नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 50 बेहतरीन क्वेश्चन आंसरों का प्रैक्टिस सेट 23। तो इस टेस्ट को दोस्तों हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसमें दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सभी टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ियों को काटकर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ टेस्ट को देंगे क्योंकि अब की बार आपके लिए सिलेक्शन लेना है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, वो कराया था राष्ट्रकूटों ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों लौह ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जीता है आपका भारत ने। और दोस्तों इसमें उप विजेता टीम कौन रही है, वो रही है श्रीलंका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इस 50 प्रश्नों में से कम 40+ होना चाहिए। तो याद रखेंगे, पुराने संसद भवन का नया नाम रखा है दोस्तों संविधान सदन। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, MS स्वामीनाथन, विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। और दोस्तों कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो याद रखेंगे फर्रुखाबाद जिले में लगता है और ये जुड़ा है दोस्तों आपका जैन समुदाय से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी। चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थी आपकी सुनीता विलियम। और दोस्तों पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी दोस्तों अमेरिकी मूल निवासी कल्पना चावला। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके मौर्य काल, चोल काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट है गुप्त काल के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए फ्रेंड्स, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये है दोस्तों आपका स्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो है आपका रेटिनॉल। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, सरयू या गोदावरी के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका करेक्ट है गोदावरी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताइए। नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर पूछे जाएं तो वो थे आपके सी राजगोपालचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। चलिए ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या मदर टेरेसा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलिए ऑप्शन है आपके शुक्र, मंगल, नेपच्यून या बृहस्पति। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करता है आपका नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो है आपका बृहस्पति। और दोस्तों शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो इसका निर्माण किया था दोस्तों 1724 ईस्वी में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। 1859 ईस्वी में किसानों द्वारा नील विद्रोह कहाँ किया गया था? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये किया गया था फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए ऑप्शन है आपके मीराबाई चानू, कमलजीत संधू, कडम मल्लेश्वरी या साक्षी मलिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कडम मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? और दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। कम बताना है आपके लिए, तो ये है दोस्तों आपका हापुड़। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? और दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? तो याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है दोस्तों वो है आपके राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो बताइए किस काल से माना जाता है? तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं वैदिक सभ्यता से, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या बाबर के लिए। चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, अफीम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये होता है आपका बाराबंकी में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका बहराइच में। और दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखेंगे दोस्तों वो है आपका लखीमपुर खीरी में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है दोस्तों तांबा और जिंक का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये मनाया जाता है 16 सितंबर के लिए। और दोस्तों डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? और दोस्तों 2023 का एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली के लिए दिया गया है और ये दिया जाता है दोस्तों गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रणथंभौर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या असम में। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं उनका करेक्ट है राजस्थान। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका करेक्ट है आरती साहा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए दोस्तों यह एक सेना मेडल होता है, तो ये सर्वप्रथम किसे मिला था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है आपके शहनाई, तबला, संतूर या बांसुरी। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है संतूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है आपके कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, महात्मा गांधी या साने गुरुजी। तो ये हैं दोस्तों आपके कैलाश सत्यार्थी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? चलिए दोस्तों, तो चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं राज्यपाल, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो चलिए दोस्तों बताइए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक था दोस्तों बिंदुसार का पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, तो इसकी टोटल ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीत कुमार महती। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कागज बनाने का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए फ्रेंड्स।
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका सहारनपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सामान्य पुरस्कार रक्तचाप कितना होता है। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, सामान्य पुरस्कार रक्तचाप होता है 80 से 120 मिलीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, रक्तचाप को मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। और दोस्तों सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और दोस्तों डेसिबल के द्वारा हम शोर के लिए मापते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। चलिए दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं 326 ईसा पूर्व, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, एनीमिया रोग शरीर में किस तत्व की कमी से होता है। चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है लोहे की कमी से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो चलिए बताइए, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP कौन बने हैं। तो चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों आपके प्रशांत कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कौन है। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपकी श्रीमती बेबी रानी मौर्य। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर है। तो बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका वाशिंगटन DC में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।